तो दोस्त आज साउंड से ही आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं जो रेलवे टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कौन कौन सा है, किससे लाया हूं वो देख लीजिए। मैं लेकर के आया हूं फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ साउंड से, दूसरा आप देख लीजिए स्पीड ऑफ साउंड से, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड से। ये तीनों से 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्त, दे दिया है क्वेश्चन कि मानव कान की सामान्यतः श्रव्य सीमा कितनी होती है, क्या होती है। या दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि मनुष्य के लिए, देखिएगा मनुष्य के लिए ध्वनि श्रव्य प्रास यानी जो है सुनने साउंड ऑडियो रेंज जो होती है वो लगभग डैश तक होती है, कितनी होती है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त, हर जब भी आरआरबी का एग्जाम होता है तब ये क्वेश्चन उठा करके डाल ही दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट्स तैयार करते चलिएगा, काम आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए कितना बार पूछा हुआ है। रेंज देख लीजिए इसका क्या है, आपको वैसे पता है, बहुत इजी सवाल है लेकिन पूछता बहुत बार है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट में कि 10,000 हर्ट्ज से नहीं 10 हर्ट्ज से लेकर के 10,000 हर्ट्ज दे दिया है। दूसरा दे दिया है 40 हर्ट्ज से लेकर के 40,000 हर्ट्ज तक के दे दिया है। 30 हर्ट्ज से लेकर के 30,000 हर्ट्ज दे दिया है, या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज दे दिया है। दोस्त क्या है, मानव कान जो सुन सकता है उसकी श्रव्य सीमा क्या होती है, ऑडिएबल रेंज क्या होती है जो उसे सुन सके। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ये ऑडिएबल रेंज जो मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य के कान, वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के होता है। तो ये डी नंबर मेरा क्या है कि ऑप्शन करेक्ट है कि वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के सुन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि आपको पता ही है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के मनुष्य की जो है सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज के अगर जाते हैं ऊपर तो उसको हम नहीं सुन पाते। उसको कौन सुनते हैं, तो उसे जो है चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, ये सभी जानवरें जो होती है वो उसको सुनते हैं। ठीक है, समझिएगा कि अश्रव्य तरंग जो होता है ना, जैसे कि अश्रव्य तरंग जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, अश्रव्य तरंग, तो वो क्या होती है कि वो 20,000 से नीचे होती है जो हमारा कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, और श्रव्य तरंग तो आपको देख ली है जो मानव कान सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की उसका रेंज होता है जिसको मनुष्य सामान्यतः सुनता है। ठीक है, और एक प्राश्रव्य तरंग होती है जो 20,000 के ऊपर होती है, वो प्राश्रव्य तरंग होती है। तो वो होता क्या है इसमें, तो वो हम लोग नहीं सुनते हैं, वो कुत्ते, बिलाई, चमगादड़ ये लोग सुनते हैं। अब ये मत समझिएगा कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जा रहे हैं तो साउंड बहुत ज्यादा होगा। हर्ट्ज में कुछ अलग होता है, इसको डेसिबल में मापते हैं। हर्ट्ज क्या है कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है कि ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, तो हर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन इसी को अगर डेसिबल में कर चलते हैं कि साउंड को किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। अगर डेसिबल में जाएंगे तो रहेगा डेसिबल, जैसे जैसे बढ़ेगा उसका साउंड वैसे वैसे बढ़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझिए, आगे और भी आने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे दिया है कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या होती है, जो बिल्कुल मंद होती है। ठीक है, उसकी श्रव्य सीमा स्तर क्या होती है ये हमें देखना है। तो ये डेसिबल में होगा, इसको ध्यान रखिएगा कि क्या डेसिबल होगा। देख लीजिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दे दिया 100 डीबी मतलब डेसिबल। ठीक है, 10 डीबी, उसके बाद 0 डीबी, उसके बाद जो है 25 डीबी, क्या होगा, तो एकदम न्यूनतम कहता है दोस्त। इसमें ध्यान रखिएगा क्या करा, मंद, बिल्कुल मंद होना चाहिए। तो मंद इसमें क्या होगा कि 0 डीबी होगा। ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा लेकिन नीचे आएंगे तो ये घटता हुआ जाएगा साउंड, तो ये डीबी में होगा। तो ये 0 डीबी मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। अब समझिए इस चीज को, मनुष्य का जो कान होता है ना दोस्त, वो लगभग जो होता है कह सकते हैं 60 से 70 डीबी तक के जो है सुनने की क्षमता स्तर मतलब लेकर के चलता है। उससे ज्यादा जाएगा तो शरीर को हानि पहुंचता है। इसकी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे पूरी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे दिया है कि अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, ये कहता है। तो अल्ट्रासोनिक है, देख लीजिए कितना बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी सब में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इंपोर्टेंट है दोस्त, आता ही है साउंड से क्वेश्चन।
तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार करते चलिएगा, हम यही कहेंगे आपको, और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो चलिए हम इसको, आपको ऑप्शन देख लीजिए कि अल्ट्रासोनिक तरंग का जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, वो कितनी होती है। पहला दे दिया है ऑप्शन कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा दे दिया है कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। तीसरा दे दिया है यहाँ पे कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। या इसमें जो है कहता है कि कोई भी, इसका क्या है कि बैंड विथ निर्धारित नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बैंड विथ निर्धारित है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है, मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है दोस्त, वो क्या होती है कि 20,000 हर्ट्ज जो होती है उससे ज्यादा होती है। 20 किलो हर्ट्ज कहिए या 20,000 हर्ट्ज कहिए, वो होती है। तो ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। अब इसमें समझना है हमको, अल्ट्रासोनिक वेव्स इसको भी कहते हैं। तो इसमें समझिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। वैसे ये ध्वनि जो है आपको तो हम बता ही दिए कि कौन सुनते हैं, तो कुछ जानवर है जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, ये लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन पाते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए कि इसका उपयोग आखिर होता कहाँ है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का बहुत ज्यादा उपयोग है, आपको पूछ देगा क्वेश्चन कभी कभी। तो समझिए इसका उपयोग क्या होता है कि सिग्नल भेजने में उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है। दूसरा जान लीजिए कि समुद्र में जो गहराई पता करते हैं ना कि कितना समुद्र है फेदोमीटर से, तो उसमें भी इस तरंग को भेजने में जो है उपयोग किया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जितने भी कल कारखाने होते हैं, चिमनियां होती है, उस सभी में क्या होता है कि इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद समझ लीजिए और कहाँ होता है, तो ये होता है कि दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, पनपते रहते हैं, उसको भी नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद गठिया रोग जो देखते हैं उसके उपचार में भी किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर जो हो जाता है, तो ब्रेन ट्यूमर को पता लगाने में भी अल्ट्रासोनिक का यूज किया जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, मेडिकल फील्ड से लेकर के व्यापारिक तक के हर जगह पे अल्ट्रासोनिक का लगभग उपयोग किया जाता है दोस्त। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि नहीं सुन सकता है, ज्यादा ऊंची जो है वो सुन सकता है, मतलब सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या होगा ये पता लगाना है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा है। दे दिया है कि 100 dB दे दिया है, 80 dB दे दिया है, 40 dB दे दिया है, 115 dB दे दिया है। दोस्त इसमें से कौन सा है जो मनुष्य उस ध्वनि को नहीं सुन सकता है, सुन तो सकता है मतलब सहन नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा आपको कि मनुष्य जो है 75 डीबी तक के, 70 से 75 कह सकते हैं, ऐसे नॉर्मली जो है मनुष्य, जैसे कि WHO जो था, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उन्होंने जो है ये डाटा तैयार करके भेजा था कि 45 डीबी यानी 45 डीबी तक के जो है अधिकतम मनुष्य क्या कर सकता है कि सुन सकता है और उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। लेकिन WHO ने ही क्या किया कि बताया इस चीज को कि 75 डीबी, ध्यान रखिएगा 75 डीबी तक अगर मनुष्य अगर क्या है कि सुनता है तो क्या होगा कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ध्यान रखिएगा 45 डीबी तक तो ठीक है, कोई हानि नहीं पहुंचेगा, लेकिन जैसे 75 डीबी तक के अगर जाएगा साउंड, वहां तो शरीर को क्या होगा कि हानि पहुंचना शुरू हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए कि 80 डीबी से अधिक अगर मनुष्य अगर कोई सुनता है तो उस बहरा होने की संभावना बन जाता है, बहरा हो सकता है 85 डीबी से ऊपर। और जान लीजिए कि अगर 150 डीबी अगर चला जाएगा तो दोस्त 150 डीबी अगर साउंड अगर जाता है तो मनुष्य को पागल बना सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डाटा है, तो आप समझ गए हैं इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि श्रव्य रेंज से नीचे, श्रव्य जो अपना ऑडिएबल रेंज होता है उसके नीचे के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है ना अपनी सुनने की, तो वो सुनने की उससे नीचे जो होता है यानी 20,000 हर्ट्ज से नीचे जो होता है उसको क्या कहा जाता है ये समझना है हमको, ठीक है। ज्यादा तो अल्ट्रा सोनिक आप समझिएगा कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक होता है, लेकिन अब नीचे होगा तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि अल्ट्रासोनिक होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, देख लिए है। दूसरा सुपरसोनिक होगा तो ये भी नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड, ये तो अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, ये पता लगाने में रे का किया जाता है काम।
इंफ्रासोनिक, तो ये मेरा करेक्ट होगा इंफ्रासोनिक। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या है, इंफ्रासोनिक। तो ये 20,000 से नीचे जो होता है ध्वनि दोस्त, वो जो है इंफ्रा रेड साउंड वेव्स होता है, ठीक है, इंफ्रासोनिक होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन पे लेकर के। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो कौन सी आवृत्ति जो है मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब सुन नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप समझ लीजिए कि मनुष्य तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ये सुनता है, तो उसके बीच जो भी रेंज है उसको सुनेगा, लेकिन उसके बाद 20,000 हर्ट्ज के बाद जो रेंज आएगा वो नहीं सुनेगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, 20,000 हर्ट्ज के बाद कौन सा है, ये बी नंबर जो मेरा दिख रहा है 22,000 हर्ट्ज, ये है। तो ये नहीं होगा उसके लेवल में, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि अश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति डैश है, क्या है। तो आप समझिए इसकी रेंज आपको पूछ रहा है कि क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन दे दिया है 20,000 से अधिक होती है, या 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, या 20 हर्ट्ज से कम होती है, या 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इंफ्रासोनिक वेव्स कहता है ना, तो वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। अब 20 हर्ट्ज से ऊपर जाइएगा तो अल्ट्रासोनिक कहलाएगा। समझ गए ना इस चीज को। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा कि 20 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है। तो इसको इंफ्रासाउंड वेव्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि तरंग चमगादड़ को अपने रास्ते में आने वाली क्या है कि चीजों को या बाधाओं को क्या करता है कि पता लगाने में मदद करता है। तो कौन से साउंड से, रेंज से वो क्या करता है कि अपने रास्ते में आने वाले चीज को मतलब पता लगा लेता है, ये जानना है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन आपको दे दिया है कि अप्रश्रव्य दे दिया, अपश्रव्य दे दिया है, दूसरा अति प्राश्रव्य दे दिया है, तीसरा प्राश्रव्य दे दिया है, चौथा प्राध्वनिक दे दिया है। दोस्त कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए हैं कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अगर जाता है तो वो मनुष्य नहीं बल्कि जानवर लोग या चमगादड़ लोग जो है उसको सुनते हैं, और उसी को सुन करके वो अपने रास्ते में जो बाधा आने वाली होती है उसका पता लगा लेती है, और सामने से न जाकर के साइड से कट करके निकल लेती है। वो पहले साउंड से, जो वहां से साउंड आती है ना, तो वो अपने को रिफ्लेक्ट करके वो उसको पता लगाती है कि रास्ते में क्या चीज है, उसको पता लग जाता है, क्योंकि साउंड वहां से सामने से ना आके कहीं तिरछा से आना शुरू हो जाती है, तो वो सीधा ना जाकर के कहीं तिरछे जगह से निकल लेती है। तो अपनी बाधाओं, जो रास्ते में बाधा आ रही है, या समझ लेती है कि कोई चीज बाधा, पेड़ है, पौधा है, या कोई उसके लिए दुश्मन खड़ा है, तो वहां सीधे ना जाकर के कट लेती है। तो ये 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर आती है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो जाती है उस ध्वनि को क्या कहते हैं, प्राश्रव्य कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं दोस्त। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका था फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लीजिए आपको पढ़ना किससे है, तो ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, जो मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, एग्जाम में आएगी, तो पढ़ते रहिए इसको। चलिए देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं, अगला 9वां नंबर है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, हवा में जो ध्वनि की चाल होती है, अगर उससे ज्यादा अगर चाल आ जाए ध्वनि की, तो उसको किस रूप में जाना जाता है। देख लीजिएगा, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दे दिया है, सुपरसोनिक दे दिया है, दूसरा दे दिया है इंफ्रासोनिक दे दिया है, तीसरा सोलर दे दिया है, चौथा दे दिया आपको अल्ट्रासोनिक दे दिया है। क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि हवा में ध्वनि की जो चाल होगी दोस्त, उससे ज्यादा अगर चलेगी तो उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। तो ये मेरा सुपरसोनिक जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं वो करेक्ट है। अब ध्यान रखिए, सुपरसोनिक को हम लोग किस में मापते हैं, मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, तो मैक संख्या में करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, मैक संख्या में करते हैं सुपरसोनिक को। अब देख, जैसे कि जैसे ही ऊपर जाएगा ना मैक संख्या, तो वो क्या होता है कि उसको मैक संख्या 1, मैक संख्या 2, ऐसे हम लोग सुपरसोनिक को काउंट करते हैं, गति को उसको। लेकिन अगर सुपरसोनिक 5 से अगर अधिक हो रही है, 5 से अधिक हो रही है, तो अति प्राश्रव्य यानी हाइपरसोनिक कहलाता है। एक तरह से समझिए क्या है, हाइपरसोनिक। मैक 5 से अगर ऊपर जा रहा है साउंड, तो
उसको हाइपरसोनिक में काउंट करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको अब अगले क्वेश्चन पे हम लेकर के चलते हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट में कि दबाव में वृद्धि के साथ क्या होता है कि ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसकी प्रतिकूल होती है। मतलब कहने का मतलब कि दबाव बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ेगा, दबाव कमेगा तो ध्वनि की गति कमेगा। क्या ये है ऑप्शन? या आपका सेकेंड नंबर, दबाव में वृद्धि के साथ क्या होता है कि ध्वनि कम जाता है और दबाव अगर कमेगा तो ध्वनि बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन होगा। या थर्ड नंबर दे दिया है कि ध्वनि की गति दबाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर, क्या ये है? या फोर्थ नंबर दे दिया है कि पहले दबाव में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। क्या होगा? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, साउंड जो होता है तो साउंड पे क्या होता है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दबाव का साउंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़े घटे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट किसका पड़ता है ये समझ लीजिए, साउंड पे दबाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता किसका है ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ताप और आर्द्रता का पड़ता है, ताप और आर्द्रता का पड़ता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा क्या है ऑप्शन कि करेक्ट होगा कि दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता किसका है? ताप और आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी। अब समझिए इस चीज को, अगर ताप बढ़ेगा तो साउंड क्या होगा? ध्वनि की गति भी बढ़ेगा। ताप घटेगा, तापमान अगर टेम्परेचर घटता है तो साउंड भी घटेगा। दोनों एक दूसरे के जो है समानुपाती होती है एक तरह से, ये एक चीजें कहिए आप। साउंड बढ़ेगा मतलब तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा मतलब साउंड बढ़ेगा, ये समझिए। आर्द्रता की अगर बात करें हम तो दोस्त जितना आर्द्रता होगा ज्यादा होगा साउंड की गति उतना कम होगा, जितना कम आर्द्रता होगा साउंड की गति उतना ज्यादा होगा। ये समझिए का होता है आर्द्रता का। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ता है लेकिन दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, घुमा घुमा करके देख लीजिए। जेईई में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। भाई कितना बार पूछोगे, पूछता है दोस्त, आता है साउंड से तो क्वेश्चन आता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा दे दिया है कि 332 मीटर पर सेकेंड। तीसरा दे दिया 5000 मीटर पर सेकेंड और चौथा दे दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्त हवा में ध्वनि की जो चाल होती है कभी कभी, चलिए आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, कभी कभी आपको 30 भी दे देगा, 330, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 32 नहीं है तो 30 मार सकते हैं। कभी कभी 40 दे देगा तो उसी के आसपास का रेंज देगा आपको। तो देख लीजिएगा कि आसपास के रेंज में क्या है। अगर 32 है तो तब तक कोई बात ही नहीं है, 332 है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको दे देगा 400, 500, 600, 340, 350, तो उसी के आसपास के रेंज में देगा। तो ये मत समझिएगा कि 332 नहीं है, कंफ्यूज हो गए क्या मारे। अगर इनमें कोई नहीं है तब तक ठीक है, इनमें कोई नहीं मार देंगे। लेकिन अगर 4 ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन में आपको जो है अगर लग रहा है कि नियर उसके नजदीक में 332 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर के पर सेकेंड के आसपास का रेंज है, तो उसको मार दीजिएगा, छोड़िएगा मत। अब ऐसा नहीं कि यादें करके रखिएगा 332 332, कहीं 330 भी देता है, कहीं 340 भी दे देता है। ठीक है, ये फिक्स रेंज नहीं है, जान लीजिए इस चीज को। तो उसके लगभग जो है आसपास में होता है। आपको क्वेश्चन में भी दे दिया है कि लगभग कितना होता है, लगभग दे दिया है, तो फिक्स रेंज नहीं होता है इस चीज को, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट दे दिया है, आता है स्टेटमेंट से क्वेश्चन। दे दिया है कि ध्वनि का वेग होता है, क्या होता है ये ध्यान रखिए। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैंने जो अभी आपको समझाया है वही तो ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होती है कि कम होती है साउंड जो होती है वो। दूसरा दे दिया है कि सर्दी और गर्मियों
दोनों में एक समान होती है? नहीं, ऐसा नहीं होती है। तीसरा दे दिया है कि मौसम पर निर्भर नहीं है, कि मौसम पर निर्भर नहीं करता है। भाई करता है निर्भर, ठीक है। चौथा दे दिया है कि सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होती है। जी हाँ, यही करेक्ट मेरा ऑप्शन होगा कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होती है कि साउंड अधिक होती है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड की गति भी बढ़ेगा, बताया है ना। तो गर्मी में क्या होता है, सर्दी के मुताबिक टेम्परेचर तो हाई होता है, तो उसका साउंड का भी क्या होगा, वेव्स बढ़ेगा। सर्दी में क्या होता है, टेम्परेचर कमता है, आर्द्रता बढ़ता चला जाता है, तो उसमें क्या होता है आपको कि साउंड की गति कम हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। क्या करता है निर्धारित, ये ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखिएगा, दे दिया ऑप्शन में कि तरंग की ध्वनि निर्धारित करता है, या माध्यम की प्रकृति निर्धारित करता है, या तरंग की स्वर विशेषताएं निर्धारित करता है, या तरंग के आयाम निर्धारित करता है। क्या करता है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, एक माध्यम में ध्वनि की गति जो निर्धारित करता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्धारित करता है। माध्यम किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, उसी से क्या होगा कि साउंड गुजरेगा। अब निर्वात है माध्यम, तो निर्वात में क्या साउंड गुजरेगा, नहीं गुजरता है। निर्वात में प्रकाश गुजर जाता है लेकिन साउंड नहीं। और जितना ज्यादा ठोस होगा उतना ज्यादा साउंड का वेव्स गति जो है ज्यादा होगा। सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है। न होता है किस में, तो जहां कुछ नहीं होता है, निर्वात होता है, तो वहां पे आपका नहीं साउंड ट्रेवल करेगा। तो माध्यम पे डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है दोस्त। पानी में, गैस के बाद जो पानी में थोड़ा सा स्पीड होता है, उसके बाद क्या होता है सबसे ज्यादा ठोस में वो भी लोहा स्टील चल जाइए तो उसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। तो माध्यम की प्रकृति पर करता है, इसलिए ये मेरा सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है कि करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा और नोट्स तैयार करते चलिए। 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आते हैं हम आपके लिए, तो इसको छोड़िए मत, पढ़िए मन लगा के। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि समुद्र जल में ध्वनि की गति कितना होता है। समुद्र के जल में कह रहा है, अब ध्वनि की गति कहता है। हवा में तो जान गए हैं आप कि कितना होता है। अब देखिए हवा मतलब गैस है ना, उसके बाद आपको पानी होता है ज्यादा, उसके बाद क्या होता है, ठोस होता है, उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो आपको हवा में तो आपको बता दिए कि 332 मीटर पर सेकेंड के आसपास में होता है। अभी समुद्र में कह रहा है, समुद्र का है या पानी का है, चाहे कहीं का है, पानी ही ना है, तो पानी में उसकी ध्वनि की चाल कितनी होगी ये हमें पकड़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट में कि 1948 मीटर पर सेकेंड होता है, या दूसरा दे दिया है 1531 मीटर पर सेकेंड होता है, या 1351 मीटर पर सेकेंड होगा, या 1498 मीटर पर सेकेंड होगा। दोस्त क्या होगा ये बताना है मुझे। तो ध्यान रखिएगा आपको हम बता दिए हैं कि हवा में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर के आसपास में उसकी चाल होती है पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। पानी की अगर बात करें, समुद्र का पानी का है चाहे किसी भी पानी का है, ध्वनि की अगर चाल पानी में अगर कह रहा है दोस्त, तो पानी में जो होता है वो 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। 1531 के आसपास, 1540 कह दे, 1550 कह दे, उसी के आसपास रहेगा, 1500 के आसपास में रहेगा। तो 1531 ऐसे निर्धारित किया गया है कि उतना होता है, एक जो है उसका एवरेज निकाल करके, ठीक है। तो 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बी नंबर, सेकेंड नंबर है मेरा ऑप्शन करेक्ट है। अब समझ लीजिए कि आखिर ठोस जो होता है, लोहा जो हम लोग कह रहे हैं ठोस में, तो लोहे में जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है ये भी जान लीजिए आप, तीनों का ही पूछ सकता है। तो ये आपका जो होता है 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। 5130 या 5140 50 जो भी दे दे, तो उतना मीटर पर सेकेंड होता है, 5100 के आसपास में ही रहेगा, 5100 से 5200 के रेंज के बीच में रहेगा, ठीक है। 330 32 40 के बीच में ये हवा में रहेगा, आपका जो है 1500 के रेंज के ओवर जो है क्या रहेगा कि पानी में रहेगा। तो ये तीनों होता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछा भी गया है ये क्वेश्चन है, तो इसको छोड़िए मत। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं आपका। हाँ, अगला क्वेश्चन दे दिया, यदि ताप बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होता है। देखिए आपको हम अभी समझाया थोड़ी देर पहले, वही बातें इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में भी आया है। तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, और पूछेगा दोस्त, आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा ऑप्शन दे दिया है कि अनंत हो जाती है।
दूसरा शून्य हो जाती है, तीसरा घटती है, चौथा बढ़ती है, क्या होगा? तो ध्यान रखिए, हम तो आपको समझा दिए हैं, आप तो आसानी से मार सकते हैं इस चीज को कि टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की गति बढ़ता है, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड की गति भी वेव्स क्या होगा कि घटेगा। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ध्वनि की गति भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये इसलिए फोर्थ मेरा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिए इस चीज को, मारते रहिए एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्त लेकर के चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दे दिया है। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है, ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है किसमें होता है, ये जानना है मुझे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी से में ही पूछा गया है और जेई में भी पूछा गया है, ये दोनों पेपर में पूछा गया है, ग्रुप डी में ही 2 बार पूछ दिया है। तो ध्वनि का प्रसार में क्या होता है कि अधिकतम होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, निर्वात, दूसरा ठोस, तीसरा गैस, चौथा तरल। तो प्रसार, ज्यादा प्रसार होगा तो ट्रेवल नहीं ना करेगा, संचरण नहीं हो पाएगा। कम प्रसार होगा मतलब ज्यादा दूरी तय करेगा। तो प्रसार सबसे अधिक किसमें हो जाता है? तो दोस्त गैस में हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस में। उससे ज्यादा अगर कहिए तो निर्वात में इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आगे बढ़ता ही नहीं। तो निर्वात लेकर के चलिए इसका ऑप्शन, कि प्रसार सबसे अधिकतम कह रहा है ना, तो प्रसार सबसे अधिकतम जो होता है निर्वात में होता है। इतना प्रसार हो जाता है कि ध्वनि आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, ट्रेवल ही नहीं करता है, जैसे इंटर करता है वैसी प्रसार हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये निर्वात मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड ध्वनि के अभिलक्षण है। अब इसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। ऐसे हम सेलेक्ट करके खैर लाए ही है क्वेश्चन। देखिएगा, पहला दे दिया है इसमें, पहला कहते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? सिंगल, ठीक है। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन दे दिया है कि नोट कहते हैं, दूसरा टोन कहते हैं, तीसरा पिच कहते हैं, चौथा हर्ज कहते हैं। दोस्त क्या होगा? तो ये जो होता है दोस्त, ऑप्शन जो होगा वो मेरा टोन होगा, सिंगल, सिंगल वाले साउंड आवृत्ति के लिए। तो ये टोन होगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकल आवृत्ति की आवाज जो होती है, स्वर जो होती है, साउंड, उसको टोन कहा जाता है, ठीक है, सिंगल, कोई मिक्स नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के कहते हैं, चलते हैं। ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन कहते हैं, क्वेश्चन दे दिया है कि चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं को क्या करती है कि टकराकर वापस आने वाली मार्ग में बदलाव का पता कर लेती है। तो ये तो आपको बता चुके हैं क्वेश्चन, पहले ही दोबारा आ गया है, कोई नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इसमें आ गया है। तो ये आपको पता है कि अल्ट्रासोनिक होती है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की उसका रेंज होता है, 20,000 हर्ट्ज से। तो वो लोग चमगादड़ ही सुनते हैं, उसी का यूज करके क्या करते हैं कि मार्ग में बाधाओं का पता कर लेते हैं। तो ये आपको बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जिन तरीकों से मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है दोस्त, उसको क्या कहते हैं मस्तिष्क के लिए? तो हम आपको बता भी दिए हैं कि ब्रेन में जब ये इलाज किया हुआ जाता है, या ये भी है, तो इसमें कहता है कि जिस तरीके से मस्तिष्क की उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति का पहचान करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्त। एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। पहले देख लीजिए ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन दे दिया है आयाम है, दूसरा दे दिया है आपका ध्वनि है, तीसरा पिच है, चौथा तरंग है। दोस्त क्या है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ऑप्शन जो होगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि पिच होगा। अब पिच कैसे होगा ये समझिए। तो जिस तरीके से क्या होता है कि मस्तिष्क में किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान की जाती है उसको दोस्त हम पिच कहते हैं, ठीक है। इसकी तीव्रता जो तारतम्य जो होती है वो अधिक होती है और मंद ध्वनि तारतम्य कम होती है, इसलिए इसका क्या होता है कि पिच पहचान इसका करने में पिच काम करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दोस्त, और ध्यान रखिएगा सारे का स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो नोट तैयार करके रखिए, एग्जाम में बहुत मदद करेगा आपको। अगला लास्ट क्वेश्चन है, दे दिया है कि ध्वनि का तारतम्य डिपेंड करता है, निर्भर करता है, किस पे करता है। एलपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त। देखिएगा ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन मेरा दे दिया है कि तीव्रता, दूसरा आयाम, तीसरा आवृत्ति और चौथा लय, किस पे दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें कि ध्वनि का तारतम्य जो होता है दोस्त वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो दोस्त ये रहा मेरा क्या है कि 20 इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन जो आपको किस किस से था, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड से और साउंड ऑफ स्पीड से था, स्पीड ऑफ साउंड कहिए, और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये तीनों से मिला करके 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त जो एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन की जो एग्जाम होने वाली है ग्रेड 3 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्त, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्त इसको नोट्स तैयार करके रखिएगा। चलिए, अगर आप अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त तो कर लीजिए, क्योंकि डेली लेकर के आते रहते हैं चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन का सेट, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एग्जाम होगा एनालाइज कीजिएगा मेरे क्वेश्चन को। चलिए, जो लोग नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा डेली। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ 20 क्वेश्चन के सेट के साथ। तो चलिए तब तक जय हिंद दोस्तों।